हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। अवकल समीकरण x की घात 5 गुनी dy/dx बराबर माइनस y की घात 5 का व्यापक हल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम चरों के पृथक्करण विधि द्वारा इसे हम सरल करेंगे। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखो सूत्र कौन सा, तो हम जानते हैं यदि समाकलन x की घात n dx हो, अर्थात x की घात n को x सापेक्ष में समाकलन करें तो ये बराबर होता है बच्चों देखो x की घात n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस c का c यहाँ पर समाकलन अचर है। तो बच्चों देखो, दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हम सरल करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर दिया गया प्रश्न क्या है, तो x की घात 5 dy बटे dx बराबर माइनस y की घात 5। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो चरों के पृथक्करण विधि से बच्चों हम समान चर को एक साथ ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो x की घात 5 है और यहाँ पर dx है। ठीक है, यहाँ पर dy है और यहाँ पर y की घात 5 है, तो y वाले पद को एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पर dy बटे में क्या हो जाएगा y की घात 5। ठीक है, बराबर क्या होगा, तो बच्चों देखो यहाँ पर dx बटे में x की घात 5 और यहाँ पर माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो बच्चों देखो y की घात 5 बटे में है तो इसे हम अंश में लाएंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा y की घात माइनस 5 dy बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर इसी प्रकार x की घात माइनस 5 dx। ठीक है, अब बच्चों देखो दोनों और समाकलन करने पर तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो बच्चों देखो समाकलन y की घात माइनस 5 dy बराबर यहाँ पर माइनस समाकलन x की घात माइनस 5 dx। बच्चों यहाँ पर हम मुख्य अवधारणा में प्रयोग किए गए सूत्र का सहायता लेंगे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो y की घात है n के स्थान पर माइनस 5 है तो माइनस 5 प्लस 1 हो जाएगा बटे में माइनस 5 प्लस 1। ठीक है, बराबर यहाँ पर बच्चों देखो माइनस लिख लिया। अब यहाँ पर x की घात माइनस 5 प्लस 1 बटे में माइनस 5 प्लस 1 प्लस का c यहाँ पर क्या है समाकलन अचर। बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं कौन सा सूत्र का प्रयोग किया है, तो देखो यहाँ पर x की घात n को हम x सापेक्ष में समाकलन करें तो ये बराबर होता है x की घात n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस का c। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो y की घात माइनस 4 बटे में माइनस 4। ठीक है, बराबर यहाँ पर माइनस x की घात माइनस 4 बटे में माइनस 4 प्लस का क्या हो जाएगा c। तो यहाँ पर बच्चों देखो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो माइनस 1 बटे हम y के पद को नीचे ले आएंगे तो यहाँ पर 4 गुनी y की घात क्या हो जाएगा 4। ठीक है, बराबर यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा। देखो यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 1 बटे 4 गुनी x की घात 4 प्लस का c। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो बच्चों देखो 1 बटे 4 गुनी x की घात 4 प्लस 1 बटे 4 गुनी y की घात 4 फिर यहाँ पर प्लस का c बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 1 बटे 4 उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 बटे x की घात 4 प्लस 1 बटे y की घात 4 प्लस यहाँ पर 4 गुनी c बराबर 0। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 1 बटे x की घात 4 प्लस 1 बटे y की घात 4 बराबर c डैश। यहाँ पर माइनस 4 गुनी c को हम लोगों ने यहाँ पे c डैश से प्रदर्शित किया है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।